अच्छा जी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की मद में बिज़नेस की जो इनकम होती है उसमें डिडक्शन आप कौन सी अलाउ कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, इसकी डिस्कशन हम करेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की रोशनी में और इनकम टैक्स रूल्स 2002 जो हैं वहाँ पे भी इसकी डिटेल जो है वो दी गई है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसका सेक्शन 20 और 21 इसके बारे में क्या कहता है। तो सेक्शन 20 ये कहता है कि जो भी आप एक्सपेंस जो है एज एन एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ बिज़नेस क्लेम करेंगे वो बिज़नेस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, यानी पर्सनल एक्सपेंस को आप क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 21 ये कहता है कि आपका जो एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होगा वो इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो लिमिट अलाउ करेंगे एफबीआर वाले, और इन वायोलेशन ऑफ सच कंडीशंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और जो कंडीशंस वो प्रेस्क्राइब करेंगे उसकी भी वायोलेशन नहीं होगी। तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है। मेरा अब 16th ईयर है, 16वां साल है मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करते हुए। टेलीकॉम सेक्टर में भी मैंने काम किया है, बट ये नेचर ऑफ बिज़नेस पे भी डिपेंडेंट है जो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, नेचर ऑफ बिज़नेस पे भी डिपेंडेंट है कि कितना आपको अलाउ किया जाएगा। प्रॉफिट पे भी डिपेंडेंट है कि कितना प्रॉफिट है, उसकी कितनी परसेंटेज जो है वो आप क्लेम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेफिनेटली प्रैक्टिस के अंदर आके फिर पता चलती हैं। अच्छा, तो अब इसमें ये जो है कि आप पूछेंगे कि लिमिट्स क्या हैं या इन वायोलेशन ऑफ कंडीशंस क्या है, ये रिटन फॉर्म में नहीं है कोई भी चीज़ टैक्स लॉ के अंदर। ये डिपेंड करता है कि कोई चीज़ आपको अलाउ की जाएगी या नहीं की जाएगी। ये सारी अथॉरिटी एफबीआर के पास है। ठीक है, इसको हम एंड के अंदर वीडियो की डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की मद में अगर आप ये अब जो डिस्कशन है ये इनकम टैक्स रूल्स 2002 में से उठाई गई है। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जो है वो कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसके लिए अगर आप उसको क्लेम करना चाह रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर, तो उसका कनेक्शन होना चाहिए विद बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसका कनेक्शन होना चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस के साथ। ऐसा नहीं है कि आप घूमने फिरने गए हैं और आप आके कहते हैं कि जी ये हमारे जो जीएम साहब हैं इनको ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर क्लेम कर दिया जाए। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, वेयर सच एक्सपेंडिचर इज़ एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको क्लेम तब कर सकेंगे अगर ये हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर के जो टाइटल ऑफ अकाउंट है उसके अंदर मैंशनड है। यानी दो सूरतों में ये क्लेम होगा। ठीक है जी, अगर ये बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के साथ कनेक्टेड है या आप इसको जो है वो हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर की मद में आप उसको क्लेम कर रहे हैं। दोनों सूरतों में ये एक्सेप्टेबल है। और ये क्या था, एक्सपेंडिचर आउटसाइड पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से बाहर का एक्सपेंस। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर के जो एक्सपेंसेस हैं ये बी टू ई यहाँ पे मेंशनड हैं। और बी क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पाकिस्तान ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर आपने किया है फॉरेन कस्टमर्स और फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर। सी क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स एट द बिजनेस पर्सनस बिजनेस प्रीमिसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि बिज़नेस प्रीमिसेस के अंदर किया गया जो भी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है कस्टमर और क्लाइंट्स के ऊपर, वो आप क्लेम कर सकते हैं। बिज़नेस प्रीमिसेस के बाहर किसी रोड पे या किसी पार्क में या किसी होटल में अगर आप कोई भी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं कस्टमर और क्लाइंट्स पे, तो वो क्लेम नहीं किया जा सकेगा। अच्छा जी, डी क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट एट अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर एजेंट डायरेक्टर और एम्प्लॉइज़। डी जो है अगेन ये है कि एक्सपेंडिचर आप इनकर कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की मद में। मीटिंग किसकी हो रही है, या शेयर होल्डर्स की या एजेंट्स की या डायरेक्टर्स की या सिंपली आपके एम्प्लॉइज़ की। और ये मीटिंग कहीं भी हो रही है तो इसका आप एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ई क्या है जी, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट एट द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस। कोई ब्रांच नहीं ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको भी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ए टू ई सारी मैंने चीज़ें आपके सामने जिक्र किया है जो कि इनकम टैक्स रूल्स 2002 के अंदर रिटन फॉर्म में इसी तरह मौजूद है। तो अच्छा, अब इसके अंदर आपको रिटर्न प्रूफ चाहिए हर चीज़ का। ठीक है, अगर आपने कहीं पे
टी सर्व की है तो उसका आपको बिल जो है वो एज अ रिटन प्रूफ चाहिए। इसी तरह अगर खाना कहीं दिया है, कोई भी चीज़ ज़बानी आप जानते हैं कि आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसके अंदर इसी जो कानून है इसके रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि एंटरटेनमेंट की मद में क्या चीज़ें आती हैं। तो इसको भी देख लेते हैं ताकि यहाँ पे क्लैरिटी हमें मिल जाए। तो एंटरटेनमेंट के अंदर ये निचला जो पैराग्राफ है, प्रोविज़न ऑफ मील्स शामिल है, ठीक है, यानी खाना या खाने आप जो देते हैं उनको। रिफ़्रेशमेंट्स, ठीक है, जो भी रिफ़्रेशमेंट की मद में जो भी चीज़ें आती हैं, चाय है, बिस्किट है, पेस्ट्री है, जो भी चीज़ें आप रिफ़्रेशमेंट की मद में दे रहे हैं, जूसेस हैं। एंड रीज़नेबल लेयर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो लेयर फैसिलिटीज़ के अंदर जो है अगेन एक डिबेटेबल चीज़ है जिसके ऊपर कानून ने कोई पर्टिकुलर जो है वो लेयर फैसिलिटी को मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो लेयर फैसिलिटी से मुराद ये भी हो सकता है कि आपने कोई हॉल जो है वो उनके लिए लिया था और उसके साथ स्विमिंग पूल था, ठीक है, या एक हॉल लिया था और उसके साथ कोई गेमिंग जोन था, तो गेमिंग जोन का भी आपने पे किया है, ठीक है, जो मीटिंग के लिए आपने लिया है, या कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए आपने कोई फैसिलिटी जो है वो लेयर फैसिलिटी जो है वो दी है। तो ये डिपेंड करेगा ये आपके नेचर ऑफ बिज़नेस पे अगेन, और लेयर फैसिलिटी की जो चूँकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो इसमें यह है कि अगर कोई कॉस्टली लेयर फैसिलिटी आपने प्रोवाइड करनी है, चाहे वो आपके शेयर होल्डर्स को हो या कस्टमर्स को बिज़नेस के हो या क्लाइंट्स को हो, तो उसमें फिर आपको पहले एफबीआर से इस चीज़ की रिटर्न कंफर्मेशन मेरा ख्याल है ले लेनी चाहिए, ताकि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम ना हो कि आप 2-3 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं और बाद में वो डिडक्शन के अंदर अलाउ ना हो। जब आप क्लेम तो कर देंगे लेकिन बाद में रिजेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे मूव करते हैं और इस पे हम देखते हैं एक केस मैंने इसमें डाला है कि एक बिज़नेस है जिसका प्रॉफिट अगर है 1 बिलियन रुपीज़ का, तो इस ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है 1 मिलियन का क्लेम, तो इसको श्योरली ये अलाउ कर दिया जाएगा क्योंकि ये 1000वां हिस्सा है उसके पर ईयर प्रॉफिट का, ठीक है, 1000वां हिस्सा है। बट एक और बिज़नेस है जो 20 मिलियन पर ईयर प्रॉफिट ले रहा है और वो पर ईयर एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर क्लेम करने की कोशिश कर रहा है 1 मिलियन का। यहाँ पे इसको इसकी कुछ परसेंटेज जो है मे बी 3% हो या 1.5% हो, वो अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन वेरी करता है बिज़नेस के प्रॉफिट के ऊपर, बिज़नेस की नेचर के ऊपर, और डिपेंड करता है कि जो बिज़नेस है उसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। यानी कि ऐसा ना हो कि बिज़नेस जो है वो रिलेटेड ही 4-6 कस्टमर्स के साथ हो, ठीक है, जैसे होलसेल के बिज़नेस होते हैं तो आगे रिटेल में कई दफ़ा 4-6-10 कस्टमर्स होते हैं मेनली, और वो क्लेम वहाँ पे कोई और चीज़ कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस वेरी करते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस। तो इसकी जो 100% अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कौन सी चीज़ कहाँ पे फॉल करती है, वो आपको एफबीआर ही दे सकता है, ठीक है। ये रिटर्न फॉर्म में ये जो मैंने आपको जो चीज़ें मौजूद थी वो यहाँ पे बता दी हैं। बाकी जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड नहीं हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में नहीं हैं, रिटर्न में नहीं हैं, वो चीज़ें एफबीआर आपको कंफर्मेशन जो 100% देगा। फिर आप उन एक्सपेंसेस को इनकर कर सकते हैं अगर वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ आप क्लेम तो कर देते हैं अपने रिटर्न के अंदर, बट बाद में जो है उसमें फिर एफबीआर जो है वो उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो अलाउ करेगा। आप क्लेम करेंगे कि जी मैंने 90% 100% क्लेम करना है, बट एफबीआर उसकी कम परसेंटेज आपको अलाउ करेगा, ठीक है जी। राइट जी, यहाँ पे हमारी डिस्कशन होती है कंप्लीट।